वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा अपन ने पढ़ी थी कि किसी भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो उस नाभिक को घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। जैसे mp प्लस a माइनस जेड, न्यूट्रॉन्स का मास mn माइनस कैपिटल M a z, उस यथार्थ नाभिक का द्रव्यमान। इस टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं? E इक्वल टू mc² फॉर्मूले से इसकी व्याख्या की गई है। m मास के जो है न्यूक्लियॉन्स का मास और नाभिक का मास c², और E जो है ये एनर्जी का पार्ट है, उसे कौन सी ऊर्जा कहेंगे? बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा जो है उस नाभिक को घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या है? Z प्रोटॉन द्रव्यमान क्षति, Z प्रोटॉन तथा A माइनस जेड न्यूट्रॉनों को अनंत से लाकर एक मूल नाभिक का निर्माण करते हैं। तो उस मूल नाभिक का द्रव्यमान, MAZ उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान, घटक न्यूक्लियन जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम पाया जाता है। अर्थात MAZ का जो मान है वो लेस देन होता है घटक न्यूक्लियन प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस A माइनस जेड न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से। द्रव्यमान में यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है। द्रव्यमान में होने वाली यह कमी क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति। होती कैसे है ये द्रव्यमान क्षति? देखो, जैसे ही या जब इन घटक न्यूक्लियनों के द्वारा मूल नाभिक का निर्माण करते हैं, तो कुछ द्रव्यमान जो है, यानी कि जो कुछ द्रव्यमान आप कम बता रहे हो, वो द्रव्यमान कैसे कम होता है कि यानी कि कुछ जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित हो जाती है, और ऊर्जा में यह उत्सर्जन ही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। इस कारण इस नाभिक का द्रव्यमान MAZ उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम पाया जाता है। ये लाइन भी लिख दो। इस कारण इस मूल नाभिक का द्रव्यमान MAZ
उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम पाया जाता है। इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब देखिए इसके विपरीत यदि अगर हम बोलना चाहे कि यदि इन घटक न्यूक्लियनों को अब वापस से जोड़ दिया, अब इस नाभिक को वापस से उसके न्यूक्लियनों में विभक्त अगर किया जाए तो इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी। जो ऊर्जा आप बाहर से देते हो वो ही क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा भी कहलाती है। इसलिए द्रव्यमान क्षति क्या है, एज ए बंधन ऊर्जा ही कहलाती है। तो लिखेंगे इसके आगे इसके विपरीत यदि इस मूल नाभिक को पुनः न्यूक्लियनों में विभक्त किया जाता है तो इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा नाभिक को बाहर से देनी पड़ती है। जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। अतः द्रव्यमान क्षति का दूसरा रूप बंधन ऊर्जा ही है। द्रव्यमान क्षति ही एज ए क्या है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो क्या लिखोगे, बंधन ऊर्जा ई बी इक्वल टू, या लिखना बंधन ऊर्जा इक्वल टू द्रव्यमान क्षति। अब इसे भी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके अनुरूप लिखेंगे इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ई बी की जो वैल्यू है एम सी स्क्वायर से क्या होगी कि मूल नाभिक जो है डेल एम किसे कहते हो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड। तो अपन इसी टोटल कुल में क्या कह देंगे, डेल एम इंटू द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कितनी होगी स्टूडेंट्स, यानी कि डेल एम सी स्क्वायर से इसे डिनोट करते हो, लेकिन जो डेल एम है वो अगर ए एम यू में लेंगे तो ये इसे क्या कर दोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर टोटल ई बी का मान हो गया। लेस देन जो मान होता है एम ए जेड का, और ये जो दोनों है न्यूक्लियॉन्स, इसलिए अपन ने मूल नाभिक यानी कि टोटल जो द्रव्यमान है डेल एम को लिख दिया। तो डेल एम सी स्क्वायर जो एम सी स्क्वायर फॉर्मूले से लिखा गया है 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट टोटल ई बी की वैल्यू हो जाएगी। अब अपना आगे का टॉपिक है संकुलन गुणांक। ये था बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति। संकुलन गुणांक क्या होता है, पैकिंग फैक्टर। देखिए द्रव्यमान संख्या के ऊपर भी डिपेंडेंट है ये पैकिंग फैक्टर। किसी भी नाभिक का जो है संकुलन गुणांक की वैल्यू आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से। तो देखिए पैकिंग फैक्टर क्या होता है, संकुलन गुणांक
तो देखिए स्टूडेंट, संकुलन गुणांक क्या होता है? किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान, डेफिनेशन लिखोगे पहले, किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान कैपिटल M तथा द्रव्यमान संख्या A का अंतर, यथार्थ द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या A का जो अंतर है वो प्रति एकांक, A का अंतर प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए संकुलन गुणांक F, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, संकुलन गुणांक F कहलाता है। अर्थात F इक्वल टू यथार्थ द्रव्यमान कैपिटल M और द्रव्यमान संख्या A का अंतर प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या, इसे क्या कहते हैं? पैकिंग फैक्टर कहते हैं। तो देखिए ये जो कैपिटल M और माइनस द्रव्यमान संख्या का जो मान है इसे डेल से डिनोट करते हैं। कहाँ से डिनोट करते हैं? डेल से। तो F इक्वल टू क्या हो गया? डेल अपॉन AB कहते हैं इसे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे दे दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से आप M की वैल्यू भी याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? इक्वेशन 1 से ही। तो इक्वेशन 1 से M की वैल्यू F इक्वल टू M अपॉन A माइनस 1, M अपॉन A इक्वल टू 1 प्लस F। तो M इक्वल टू A इंटू 1 प्लस F। अगर पैकिंग फैक्टर किसी नाभिक का दिया हुआ हो और अपने को मास अगर पूछा जाए तो उसका मास भी ज्ञात कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद में देखिए इसके कुछ विशिष्ट पॉइंट्स हैं 2-3, तो वो आप एरो लगा करके लिख लेना। देखिए वो है कि यदि किसी नाभिक की जो है या कोई भी तत्व का द्रव्यमान संख्या जो A है वो लेस देन हो 20 से, 1 सेकेंड, 20 से अगर लेस देन हो तो उसका संकुलन गुणांक धनात्मक होता है। लिखोगे यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या A लेस देन 20 हो तो उसका संकुलन गुणांक धनात्मक होता है। यानी कि ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या A जो है वो 20 से लेस देन अगर हो तो उनकी द्रव्यमान संख्या लेस देन होने के लिए संकुलन गुणांक का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। इसके बाद में देखिए ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से ग्रेटर देन हो और 180 से लेस देन हो, 20 से ज्यादा और 180 से अगर कम हो तो संकुलन गुणांक का मान हो तो संकुलन गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। पैकिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसके बाद में थर्ड इसका पॉइंट है स्टूडेंट्स कि 180 से ज्यादा अगर होगा, वापस से अगर 180 से ज्यादा द्रव्यमान संख्या वाले कोई भी नाभिक हैं उनकी वापस से संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो देखिए फिर से यदि A ग्रेटर देन है 180 से हो तो संकुलन गुणांक का मान धनात्मक होता है। संकुलन गुणांक का मान धनात्मक होता है। तो देखिए जैसे एक नाभिक और है, नोट लगा के लिख लिए, कार्बन जो 12 है C12 का F इक्वल टू 0 होता है। ये नोट लगा के लिख लेना, कार्बन 12 का संकुलन गुणांक 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे अपन अध्ययन करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में, नाभिकीय बलों के बारे में। देखिए नाभिकीय बल क्या होते हैं? नाभिक किन से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मध्य कार्य करने वाले बलों को मूलतः नाभिकीय बल ही कहते हैं। और ये इन नाभिकीय बलों की लिमिट कितनी होगी? एज ए नाभिक की त्रिज्या के बराबर 10⁻⁻14 मीटर
त्रिज्या के क्षेत्र के अंदर ही नाभिकीय बल जो हैं अप्लाई होंगे, लागू होंगे। तो अपना आगे का टॉपिक है नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्सेज। देखिए, एक नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। ये चीज आप लिखोगे, एक नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अब देखिए, उस नाभिक में प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आपस में, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स कहाँ कहाँ काम करेंगे? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी नाभिकीय बल कार्य करते हैं। और इन नाभिकीय बलों की जो लिमिट है 10⁻⁻14 मीटर प्रास में ही वैध है। तो ये चीज भी आप लिखोगे कि एक नाभिक में प्रोटॉनों को दूर दूर रखा जाता है, न्यूक्लियॉन्स जो हैं प्रोटॉनों को दूर दूर रखा जाता है, जबकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स को बहुत पास पास रखा जाता है। न्यूक्लियॉन्स को बहुत पास पास रखा जाता है। अतः नाभिक में नाभिकीय द्रव्यमान का घनत्व 10⁻17 kg/m³ होता है। नाभिकीय द्रव्यमान का घनत्व 10⁻17 kg/m³ होता है। नाभिक में इन न्यूक्लियनों के मध्य परबल आकर्षण बल कार्य करता है। परबल आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल मुख्यतः 3 प्रकार से कार्य करता है। यह बल मुख्यतः 3 प्रकार से कार्य करता है। प्रथम, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, द्वितीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मध्य, तथा तृतीय न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स के मध्य कार्य करता है। मध्य कार्य करता है, अर्थात ये नाभिक की त्रिज्या की कोटि की दूरियों के लिए ही, लिख लो ये चीज, ये बल नाभिक की त्रिज्या की कोटि की दूरी के लिए लागू होते हैं। नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि, यानी कि नाभिक की त्रिज्या की जो कोटियों की दूरी है, उस दूरी के लिए ये लागू होते हैं तथा अत्यधिक प्रबल होते हैं। ये भी लिख लो, अत्यधिक प्रबल होते हैं त्रिज्या की कोटि तक, इसलिए इन्हें प्रबल बल भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रबल बल भी कहते हैं। इन नाभिकीय बलों के जो गुण हैं उनका अध्ययन अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ